हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का दूसरा पाठ धर्मनिरपेक्षता की समझ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न। आप समझते हैं ना, पाठ के आंतरिक प्रश्न का मतलब होता है जो पाठ के बीच बीच में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? और ये प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 19 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 19 देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया। अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। यह एक प्रकार के बदले की भावना है जो इस समस्या से निपटने का सही तरीका नहीं है। अगर सारे समूह बदले के रास्ते को अपना लें तो पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा। विभिन्न समूहों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, कक्षा में चर्चा करें। क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों पेज नंबर 20 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 20 पर देखें, ठीक इस प्रकार का आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं हाँ, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 25 यानी कि 25 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 25 नंबर पेज पर देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर में मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों को प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है। यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं यहाँ पर आपके लिए चित्र आधारित प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, उपरोक्त चित्रकथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों पेज नंबर 22 पर। और आगे आपको इस प्रकार का एक चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस चित्र को देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शिक्षक का उत्तर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। शिक्षक का उत्तर लिखें नंबर 1, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म समान हैं। चौथा लिखेंगे अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। और ये प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 23 पर। और साथ में आप देख सकते हैं बच्चों आपको एक चित्र भी इस प्रकार का देखने को मिलेगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सरकारी स्कूलों में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सरकारी स्कूल न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों शुरू होते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि
जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तो पाठ के लास्ट में आप देखेंगे आपको ठीक इसी प्रकार के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो क्या लिखेंगे बच्चों उत्तर में? तो उत्तर में आप ठीक बच्चों इसी प्रकार से लिखें। एक साइड लिखें धर्म और दूसरी साइड लिखें धार्मिक क्रियाकलाप। ठीक है, फर्स्ट में लिखें हिंदू और क्रियाकलाप में लिखेंगे भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड लिखेंगे मुस्लिम और यहाँ पर लिखें नमाज। ठीक है, थर्ड लिखेंगे सिख और यहाँ पर लिखेंगे क्रियाकलाप में प्रभात फेरी, शब्द कीर्तन, दरबार, अरदास और नगर कीर्तन। ठीक है, इसके बाद ईसाई लिखें यहाँ पर और यहाँ पर लिखें प्रार्थना। ठीक है, इसके बाद आप लिखें हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर में बच्चों आप लिख सकते हैं हाँ, सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी क्योंकि, और उसके बाद लिखें नंबर 1, कानूनों के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखें यह धार्मिक छूट मानव अधिकारों का हनन है। आई बात समझ में? और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बच्चों, इस तालिका को पूरा कीजिए। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर तालिका, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में तीसरे प्रश्न में देख सकते हैं बच्चों। ठीक आपको इसी प्रकार की एक तालिका देखने को मिलेगी और इसमें एक साइड लिखा है उद्देश्य और यहाँ पर लिखा है यह महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ पर लिखा है इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ पर लिखना है उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे बच्चों उत्तर? ठीक इस प्रकार से लिखें, यह कार्य महत्वपूर्ण क्यों है। जो कॉलम आपके लिए उसकी जगह पे फर्स्ट में आप लिखेंगे सभी समुदाय के समान विकास हेतु। ठीक है, सेकेंड में लिखेंगे अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने हेतु और थर्ड वाले कॉलम में आप लिखेंगे शांति सहनशील सहयोग व सद्भावपूर्ण वातावरण हेतु। आई बात समझ में? इसके बाद इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण देंगे आप, तो आप फर्स्ट वाले में लिखेंगे जम्मू कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले कॉलम में लिखेंगे श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व है और थर्ड वाले में हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन। ठीक है, और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उसमें से कितनी छुट्टियाँ विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, इससे क्या संकेत मिलता है? तो क्या करेंगे उत्तर के लिए बच्चों? उत्तर के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले उत्तर और फर्स्ट लिखेंगे मुसलमानों से संबंधित और यहाँ पर डैश कर लें। इसके बाद लिखें ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उल नबी और इसके बाद ईद उल फितर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिखें सिखों से संबंधित, डैश करके लिखें बैसाखी, गुरु नानक जयंती। ठीक है, और इसके बाद थर्ड में लिखेंगे जैन धर्म से संबंधित, डैश करके लिखें महावीर जयंती और इसके बाद फोर्थ में लिखें बौद्ध धर्म से संबंधित, डैश करके लिखें बुद्ध पूर्णिमा। आई बात समझ में? फिर लिखें हिंदू धर्म से संबंधित, तो यहाँ पर लिखेंगे लोहड़ी, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज। ठीक है, इसके बाद लिखें ईसाई धर्म से संबंधित, तो यहाँ पर लिखें गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। ठीक है, और संकेत की जगह पे आप लिखें संकेत और डैश करके लिखें नंबर 1, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरा लिखें भारत में सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है। तीसरा लिखेंगे प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ठीक है, और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं एक ही धर्म में अलग अलग दृष्टिकोण और डैश करके छोड़ दें। यहाँ पर आगे लिखें, यहाँ पर एक साइड में लिखें धर्म और दूसरी साइड लिखें अलग अलग दृष्टिकोण। ठीक है, फर्स्ट लिखें हिंदू
और डैश करके लिखें सनातन धर्म, मूर्ति पूजा, आर्य समाज। ठीक है। इसके बाद सेकेंड लिखें इस्लाम और डैश करके लिखें शिया और सुन्नी। ठीक है। थर्ड में सिख लिखें और यहाँ पर डैश करके लिखें केशधारी, नामधारी। ठीक है बच्चों। फोर्थ लिखें बौद्ध और डैश करके लिखें महायान, हीनयान। ठीक है। अगला लिखें पांचवा ईसाई, डैश करके लिखें कैथोलिक और अगला प्रोटेस्टेंट। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जैन और डैश करके लिखें दिगंबर, श्वेतांबर। ठीक है बच्चों। और आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न शुरू होता है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। तो क्या करेंगे आप बच्चों, आप लिखें उत्तर भारतीय राज्य का धर्म से फासला और डैश करके नंबर 1 लिखें भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। ठीक है। दूसरा लिखें भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चों भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप और डैश करके नंबर 1 लिखें धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। और दूसरा लिखें बच्चों माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चों, साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? तो बच्चों जिस पोस्टर की यहाँ पर बात की गई है आपको आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न नंबर 7 में ये पोस्टर देखने को मिलेगा। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। उत्तर में बच्चों आप ठीक इस प्रकार से लिखें। उत्तर लिखें नंबर 1 शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरा लिखें शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार हर रोज कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।